तो आई होप आपने देख लिया होगा ग्लोब ट्रॉटर का पूरा इवेंट, जो कि इमोशनल भी था, ग्लिचेस से भी भरा हुआ था, फिर एक भव्य तरीके से रिलीज हुआ। बड़ी पिक्चर, बड़ा भव्य तामझाम होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने रिव्यू भी करके चैनल पे डाल दिया, देख लेना कैसा मजेदार लग रहा है। जैसे कि टू मच सच आजकल हमारा बायलाइन हो गया है। ठीक है, पहले हम बोलते थे पॉजिटिविटी जिंदा है, तो फिर लोग को फीडबैक दो, तो लोगों को लगता था कि फीडबैक मत दो, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करो, वही पॉजिटिविटी होती है। वो नहीं होता, फीडबैक देना भी पॉजिटिविटी होती है फॉर इम्प्रूवमेंट। तो टू मच सच जो है हमारा अब नया कह सकते हैं कि मोटो है फॉर मेकिंग वीडियोस। तो टू मच सच में हमने एक बाइफिकेशन किया है इसके अंदर कि भाई किस तरीके का ये टीजर अनाउंसमेंट है, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं और क्यों लोग उसको देखेंगे, इस टीजर को, बड़ी पिक्चर बनाएंगे इसको, और क्या चीजें हैं जो फीडबैक देने लायक हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेना, आपको मजा आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मजा आए तो फिर इग्नोर कर देना, कमेंट शॉमेंट करना मत, क्योंकि खाम खा की कॉन्वर्सेशन क्यों करनी है। इफ वी कॉन्कर देन वी चिट चैट, इफ यू डोंट कॉन्कर देन वी मूव ऑन। तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले हक की। डे 9 है और कब सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, जैसे कि लालू के साथ हुआ कि भी पहले रिकग्निशन नहीं था, फिर बढ़ते 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 अचानक से चौथे वीक के अंदर तो रॉकेट ही लग गया। तो क्या अब लोगों को इसकी जो ट्रू वर्थ है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? द आंसर इज बिग 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 नो। तो वर्ल्ड भी बटा हुआ है कि इसके अंदर जो मेन कहानी थी, ओरिजिनल कहानी थी, उसको थोड़ा ट्वीक किया गया है, ये वो। और इसका जो सार होता है, जो सोल होता है, वो कहीं ना कहीं मार दी लोगों ने। और इस पिक्चर को भी ज़्यादा लोग थिएटर में देखने नहीं जा रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं अच्छी पिक्चर बनाओ, अच्छी परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिले, और हम उसको नकार देते हैं। बहुत ही अच्छा काम करते हैं। 1.25 करोड़ करके पहुंच जाती है 16 करोड़ नेट इंडिया लेवल पे, और क्लोज टू 25 करोड़ रुपीज ग्रॉस लेवल वर्ल्ड वाइड पे। नॉट इम्प्रेसिव। लालो डे 36 एटलीस्ट इससे बच गई है। अच्छी पिक्चर है, अच्छा भगवान का यूज है। भगवान का काम होता है किसी रूप में आ जाना और मार्गदर्शन करना, जो इसका बहुत ही अच्छी फिलोसफी है। डे 36 है, 5 करोड़ का बिजनेस करेगी। आप इमेजिन करिए कि ये अभी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज भी नहीं हुई है, और गुजराती मार्केट छोटी सी मार्केट है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड भी ये रिलीज हो चुकी है और धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है। 41.5 करोड़ इसने कल किया था, 50 करोड़ भी क्रॉस कर लिया था इसने कल वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। आज 5 करोड़ करके ये 46.5 करोड़ पे पहुंच जाती है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी ये 56 के आसपास होनी चाहिए। तो अच्छा कलेक्शन इसने कर लिया। दे दे प्यार दे टू डे 2 के अंदर मैसिव जंप ले रही है। 9 करोड़ इसने कल किया था और आज किया इसने 14 करोड़। तो 14 प्लस 9 23 करोड़ हो जाता है। और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है लगभग लगभग 31 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। तो ठीक है, अच्छा कलेक्शन है, और बढ़िया होना चाहिए था। और कल अगर आपको याद हो मेरा वीडियो, तो मैंने आपको बोला था कि यार ये 15 के आसपास का नंबर आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई कुछ रिकग्निशन इस पिक्चर को मिल रहा है, क्योंकि ये अच्छी पिक्चर है, मजेदार है, मुंह पे स्माइल बना के रखती है ये, और आप इंटरटेन होकर ही बाहर आते हो। कुछ लोगों ने मेरे चैनल पे बहुत अच्छे स्वीट स्वीट लोग भी हैं, वो बोलते हैं कि यार ये इतनी सारे सीक्वल करने की क्या जरूरत है। मेरे ख्याल से सीक्वल्स की प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम होती है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो चलनी चाहिए, और आपको पहले की जो लेगेसी होती है उसकी वो हो जाती है। हालांकि अगर वो नॉर्म बन जाए तो वो क्वेश्चनेबल भी हो जाता है, जैसे कि अजय देवगन के केस में हो रहा है कि हर चीज़ ही सीक्वल है, तो आप कुछ और अच्छा भी कर सकते हो, कुछ डिफरेंशिएटेड बना सकते हो। ये कोई मजबूरी नहीं है और ये कोई बंदूक भी नहीं है सर पे, जस्ट दैट सीनियर आर्टिस्ट है और उम्मीद हो जाती है। बट जो भी वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मजा आता है देखते हुए। इनकी 3 पिक्चरों में से एक बहुत खराब होती है और 2 बहुत अच्छी निकल जाती हैं, तो इनका तो ठीक ठाक मार्केट वैल्यू चल रहा है। और एक्टिंग के मामले में तो इनको नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि इनको काफी कुछ आता है। काल त्रिघोरी जो है वो एक और अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म आई थी, जिसका मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्शन क्वालिटी और बेटर हो सकता था। इसको और थोड़ा नाटकीय रूप ना देके थोड़ा और बढ़िया तरीके से और बड़े आर्टिस्ट लेके अगर प्रेजेंट करते तो ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती थी। पर इसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। कल 20 लाख रुपए का बिजनेस किया था और आज ये मार्जिनल इंक्रीज 30 लाख का करके 50 लाख पहुंच गया। पर ट्रस्ट में जो लोग भी ये देखेंगे वो यही बोलेंगे कि अगर ऐसी बाई चांस कोई मलयालम पिक्चर आ गई होती या इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई नीचे डाउन साउथ पिक्चर आ गई होती, तो लोगों ने पैर ही पड़ जाना था, सीधा माथा टेक देना था इसके सामने कि भैया क्या ही कॉन्सेप्ट बना दिया, बॉलीवुड इज ओवर, ये ओवर वो ओवर। मैं जैसे आपको बताया, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी 19-20 है, 18-19 ही है, बल्कि मतलब 19-20 भी नहीं है। वो बजट कंस्ट्रेंट है, वो दिख रहा होता है सारा का सारा, लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पे अगर बात करी जाए तो काफी ज्यादा शानदार है। कांता की बहुत तारीफ हो रही है, एक दो फ्रेंड्स भी मेरे देख के आए हैं, जिसके अंदर दुलकर सलमान है। ऑब्वियसली ही इज अ वेरी नेचुरल एक्टर। अच्छा लगता है कि एक पापा की लेगेसी, क्योंकि पापा भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा रहे हैं।
बट हैविंग सेड दैट ये मैंने देखी नहीं है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। आज कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आया है जितनी तारीफ हो रही है। तो आई हैव टू सी कि मलयालम ऑडियंस इतना ज़्यादा क्यों नहीं जा रही है। तो 4 करोड़ रुपए इसने करे थे और आज करेंगे इसने 5 करोड़ रुपए। मेरे को ये भी नहीं पता कि ये मलयालम पिक्चर है कि कोई और लैंग्वेज में। आई एम जस्ट होपिंग कि शायद ये मलयालम लैंग्वेज ही होगी। तो 4 करोड़ इसने किया था और 5 करोड़ रुपए और ऐड करके 9 करोड़ पे पहुंच जाती है। और वर्ल्ड वाइड टोटल क्लोज टू 21 करोड़ हो चुका है। तो बाहर तो काफ़ी सपोर्ट आती है और ये बाहर की सपोर्ट इसलिए नहीं आती है कि वहाँ पर फिरंगी लोग देख रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन बॉलीवुड फिल्म एंड साउथ फिल्म is again not trying to demean that Bollywood was also watched by Firangis a lot. बारिंग आर 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 वॉज एन एक्सेप्शन। वहाँ पर काफ़ी अच्छा तरीके से मार्केट करके उन्होंने भी देखा। और एट द सेम टाइम जो साउथ की फिल्म है, यहाँ पर साउथ इंडियन बहुत जल्दी माइग्रेट करे थे अलग अलग जगहों के ऊपर, वो वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। और ये मेरे को बात जो थी थोड़ी पता थी, बट जब एक मेरा पुराना पॉडकास्ट भी है, पॉडकास्ट वाले प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर कुछ बहुत ही स्वीट लोग थे जो यूएस में थे, उनके साथ कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही थी, इंडियन ही थे। तो उनसे उन्होंने बताया कि भाई ये सारी चीज़ें जब रिलीज होती हैं वहाँ पर, तो भर भर के साउथ इंडियंस जाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, सीटी भी मारते हैं तमीज़ के दायरे के अंदर। और ये वहाँ से समझ में आया मुझे कि भाई ठीक है, ये ज़्यादा फिरंगी लोग नहीं जाते। बॉलीवुड जब फेमस हुआ था बहुत ज़्यादा, जब शाहरुख खान वो गाने, वो हाथ फैलाना, ये सब चीज़ें, तब फिरंगी भी पागल हो गए थे। अब हालांकि हर चीज़ ही फेड हो रही है क्योंकि कंटेंट भी इतना बन रहा है हर तरफ, तो उसमें से एक्सेलेंस ढूंढना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो आई होप कि इंडियन सिनेमा में से फिर से कुछ ऐसा निकल के आए जो ग्लोबली धूम मचाए। राजा मौली उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि भाई मेरे को ग्लोबल एम करना है, सिर्फ इंडियन एम नहीं करना है। मैं बस यही उनको बोलूंगा कि भाई ढंग की पिक्चर बनाओ। जैसे ईगा के अंदर कोई भगवान नहीं था, बाहुबली के अंदर कोई भगवान नहीं था। मेक अ फिल्म विदाउट अ गॉड एंड मेक इट सक्सेसफुल। आर के अंदर भी भगवान था भाई। बाय बाय।